मसीह खुदा ने आपको सलाम हो। अब हम देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 2 बाब और उसकी 22 आयत है। लिखता है, कौन झूठा है। मेरे भाइयों, खुदा का कलाम हमें बता रहा है कौन झूठा है, स्वाय उसके जो यीशु के मसीही होने का इनकार करता है। मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। मेरे भाइयों, मुखालिफ मसीह वो शख्स है जो आज खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा नहीं मानता। वो यीशु मसीह को छोड़कर दूसरे दरवाजे खटखटाता है। वो मुखालिफ मसीह है। मुखालिफ मसीह वो लोग हैं जो मसीह खुदाम को छोड़कर और रस्मों को मानते हैं और खुदाओं को मानते हैं, जिनके बहुत से खुदा हैं, लेकिन हमारा खुदाम एक है, यानी हमारा खुदाम यीशु मसीह। आगे आप देखें 20 आयत, यूहन्ना का पहला आम खत है, उसका 2 बाब है, उसकी 20 आयत आपको क्या बताती है, और तुमको तो उस कद्दूस की तरफ से मस्सा किया गया। जो खुदावंद के लोग हैं उनको कद्दूस की तरफ से मस्सा किया गया। कद्दूस खुदावंद यीशु है, यानी कि वो पाक है, उसकी तरफ से आपको मेरे भाइयों बहनों मस्सा किया गया है। उन लोगों को जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। जैसे पौलुस रसूल हमें कलाम मुकद्दस में फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तुझे नहीं चुना बल्कि तुमने मुझे चुन लिया। मसीह खुदावंद ने पौलुस रसूल को चुना ताकि वो हमारा रहबर बने, और हम उसी के कलाम मुकद्दस को लिखे हुए कलाम पर यीशु मसीह के नाम पर ईमान रखते हैं। और तुम सब कुछ जानते हो। लिखता है कि तुम सब कुछ जानते हो। आप आगे देखें 23 आयत देखें, जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। जो लोग इनकार करते हैं उनके पास बेटा भी नहीं है और ना ही बाप है। जो लोग यीशु मसीह का इकरार करते हैं उनके पास बाप भी है और बेटा भी है, और खुदावंद का रूह कुद्दस भी है जो उन्हें सिखाता है। मत्ती रसूल की इंजील उसका आप 13 बाब देखें और उसकी 11 आयत में क्या लिखता है। 13 बाब की 11 आयत में लिखा है, उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाह के भेदों की समझ दी गई है। आसमान की बादशाह के भेदों की समझ उन लोगों को दी गई है जो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, यानी कि रसूलों से खुदावंद ने तमसीलों से बातें की तो फिर भी वो ना समझे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि आपको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। जो लोग मुखालिफ मसीह हैं उनको नहीं दी गई वो तलीम, यानी आसमान की बादशाह के भेदों की तलीम हरगिज नहीं दी गई। वो लोग नालायक हरकतों में पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को नालायक हरकतों के हवाले किया हुआ है ताकि वो नालायक ही हरकतें करते रहें। आप देखें यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14 बाब है और उसकी 26 आयत है। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14 बाब उसकी 26 आयत हमें बताती है, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा। मेरे भाइयों, अगर आप खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं तो मददगार आपको मिलेगा। अगर आप मुखालिफ मसीह हैं तो जरूर आपके पास आपकी जिंदगी में मुखालिफ मसीह यानी शैतान का पैरोकार जो है, शैतान के जो मेंबर लोग हैं, शैतान के जो मतहत है लोग, शैतानी काम करने वाले जो लोग हैं, आपको वही मदद करेगा, आपकी वही मदद करेगा। लेकिन रूह कुद्दस से आपकी मदद के लिए हरगिज नहीं भेजा जाएगा। वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने
تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ یہ مسیح خداوند کے لوگ جو ہے جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، خداوند خدا کا روح القدس جو ہے انہیں ہر بات سکھائے گا اور یاد بھی دلائے گا۔ خداوند خدا جو ہے آپ سے ساتھ چاہتا ہے کہ آپ زندگی پائیں، کثرت سے پائیں، ہمیشہ زندگی پائیں، کیونکہ یسوع مسیح جیسا کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے، نہ کہ اس کی طرح پیدا ہو سکتا ہے، نہ پیدا ہوگا، نہ اس کی طرح کوئی مر سکتا ہے، نہ کہ مردوں میں سے زندہ ہو سکتا ہے، نہ کہ آسمان سے اترا اور نہ کہ آسمان پر چڑھا ہے۔ صرف ہمارا خداوند یسوع مسیح ہی ہے جو آسمان پر چڑھا اور اترا ہے، اور وہی ہمیں نجات دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، کیونکہ مخالف مسیح جو ہے وہ وہی لوگ ہیں جو خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ اور لوگوں کے درمیان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ خداوند خدا آپ کو برکت دے، آپ مسیح خداوند پر ایمان رکھیں، اور میرے بھائیوں بہنوں آپ خداوند کے زندہ کلام کو کھولیں، پڑھیں اور اس پر دھیان دیں تاکہ آپ کی ہماری زندگی بدل جائے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔